बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भारत के भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, पर अपना स्वाभिमान और गौरव नहीं जाने दिया। यह वीरांगना हिंदुस्तान की स्वतंत्रता एवं क्रांति की ज्वाला के रूप में आई थी। इस महान वीरांगना का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी, भारत में एक प्रसिद्ध मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता मोरोपंत मराठे थे, जो बाजीराव महाराज के काम करते थे, और इनकी माता भागीरथी सप्रे थी, जो एक कुशल और एक प्रसिद्ध स्त्री थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वे अपने नाना के यहाँ कानपुर में रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी और तीर धनुष चलाने में अधिक रुचि रखती थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही अपनी मातृभूमि और देश के प्रति असीम प्रेम था। रानी जब बड़ी हुई तब उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर के साथ हुआ था। लेकिन गंगाधर राव नवलकर ने रानी लक्ष्मीबाई से एक वचन लिया था कि जब तक हम इस झांसी में जीवित हैं, तब तक आप अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस वचन को काफ़ी गंभीरता से सुना और स्वीकार कर लिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का जीवन सुखी से व्यतीत होता रहा, परंतु झांसी पर कई बार ब्रिटिश सेनाओं ने आक्रमण किया, लेकिन राजा नवलकर ने उन्हें बार बार परास्त करते रहे। पर एक बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा नवलकर इससे काफ़ी दुखी थे। कुछ महीनों बाद ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें एक पुत्र दिया, जो झांसी का उत्तराधिकारी था। लेकिन ईश्वर की वह 3 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। तभी राजा अस्वस्थ हो गए। इससे राजकाज की सारी व्यवस्था का भार रानी लक्ष्मीबाई पर आ गया। तभी रानी ने और राजा दोनों मिलकर एक निर्णय लिए कि वे एक लड़के को गोद लेंगे, और उन्होंने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव नेवलकर रखा था। इसी बीच गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का समाचार पाकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। इनके दुखों में रानी लक्ष्मीबाई उदास बैठी हुई थी, लेकिन यह समाचार पाकर के उन पर एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ, और वह पूरी ताकत और पूरी जोश से अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार किया और युद्ध क्षेत्र में आ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को परास्त करके झांसी से खदेड़ दिया और झांसी पर शासन करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई के शासन से झांसी की प्रजा काफ़ी प्रसन्न थी। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रण लिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। यह शब्द झांसी की क्रांति की ज्वाला थी, जिस पर काफ़ी अंग्रेज सेना जलकर राख हो चुके थे, जिन्होंने झांसी को अपना बनाने की कोशिश की थी। तभी ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी सेनाओं के साथ झांसी पर हमला बोला, और इस बार लक्ष्मीबाई पर ये लोग बहुत भारी पड़ रहे थे। रानी के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी वह युद्ध कर रही थी। परंतु इस युद्ध में रानी की अपार क्षतिहानि हुई।
उन्हें यह युद्ध हारते हुए नजर आ रहा था। तभी रानी ने अपने सभी विश्वास मित्रों के साथ संगठन किया और उन्होंने प्रण लिया कि हम अंतिम श्वास तक झांसी की रक्षा करेंगे। लेकिन उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने रानी को वहां से सुरक्षित जाने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने इसे अस्वीकार किया। उन्होंने बार बार हठ किया। उनके हठ के कारण रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ कालपी चली गई, जहां उनके गुरु तात्या टोपे रहते थे। अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जब उन्हें खबर मिली कि लक्ष्मीबाई यहाँ नहीं है, तब वे कालपी की ओर प्रस्थान करें। रानी लक्ष्मीबाई अपने गुरु एवं समस्त राजाओं के साथ मिलकर एक नई सैन्य शक्ति का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। जब ब्रिटिश सेना और सारे अंग्रेज सैनिक कालपी पर पहुंचे, तब उन्होंने लक्ष्मीबाई को एक संदेश दिया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन को गंवा देती, लेकिन आत्मसमर्पण उनके लिए असंभव था और वे युद्ध करने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पर हमला बोल दिया। उसी कालपी के क्षेत्र में यमुना तट के किनारे रानी लक्ष्मीबाई और सारे सैनिकों के साथ युद्ध होने लगा और वहां पास अंग्रेज सैनिक परास्त हुए। वे वहां से चले गए। कालपी पर उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई का ही आधिपत्य था और वे अपनी पूरी सैन्य शक्ति और साधना से अपनी पूरी सेना को और सजग कर लिया। उसके बाद दोबारा अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति और दोगुना ताकत से कालपी पर आक्रमण किया। इस बार रानी लक्ष्मीबाई के पास उतनी अधिक सैन्य शक्ति न होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा घायल भी हो चुकी थी। वे अपने अश्व पर बैठकर वहां से चुपचाप जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानती थी कि इस वक्त मेरी जान को खतरा है और मैं अपना यह शरीर अंग्रेजों के हाथे नहीं लगने दे सकती। तभी वे वहां से जाने के लिए पूरी रूप से तैयार हो गई। अभी वे चल दिया। उसके बाद जब वे जाने लगी, तभी रास्ते में एक नाला मिला। वह नाला इतना बड़ा था कि लक्ष्मीबाई का अश्व उसे लांघने में असफल था और वह वहीं मर गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने लक्ष्मीबाई के ऊपर वार कर दिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो गई और उनके शरीर से खून बहने लगा। इस घाव को मूंदकर रानी लक्ष्मीबाई उस जगह काफी अंग्रेजों से युद्ध किया और वे बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपने शरीर को बचाने के लिए नाले में कूद गई और अंग्रेजों को लगा कि वह अब मर गई है। तभी लक्ष्मीबाई का एक सैनिक उन्हें माता काली के मंदिर में लाया और वहीं रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम सांस लिया और वहीं उनका शरीर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस वीरांगना ने अपने जीते जी इस झांसी पर अंग्रेजों को कदम भी नहीं रखने दिया। रानी लक्ष्मीबाई का यह सपना अधूरा था। उन्हें का सपना था हिंदुस्तान पर स्वतंत्रता। उनका सपना सन 1947 को पूरा हुआ था, जब पूरा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था और आज़ादी की चरम सीमा रेखा को पार कर चुका था।